जी रहे हैं। बैर, बुराई, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, प्रपंच, ढोंग, पाखंड, धोखा, बेईमानी, ऐसे समाज में हमें जीवन जीना है जिसमें हमें स्वयं का भी खतरा है कि जान ना चली जाए। पूरे संसार की बात हो रही है, पूरे देश की। ऐसे समाज में रहकर भी हमें गुरुदेव जी का वह कार्य करना है जो हमें सौंपा गया है। एक डाकिये की तरह चिट्ठी किसी ने भेजी, चिट्ठी किसी की है, हमारा काम है सिर्फ वहां तक पहुंचाना। इसी तरह से हमारा काम है प्रत्येक घर में माँ गुरुवर की छवि आरती के माध्यम से, चालीसा पाठ के माध्यम से पहुंचाना और गुरुवर का जन चेतना संदेश जन जन तक पहुंचाना। पर इस पहुंचाने में, इस जवाबदारी में हमसे कोई त्रुटि ना हो, हमसे कोई न्यूनता ना हो, ऐसा पल प्रति पल पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कामना और उनका स्मरण बना रहे तो हम शायद कभी भटक भी नहीं पाएंगे। और पूज्य गुरुवर की कृपा पल प्रति पल हमारे साथ है। बस एक लक्ष्य है गुरुवर, हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं इसी जीवन में। हमारे दो शक्ति साधक, उत्कृष्ट साधक आज हमारे बीच में नहीं है। परम आदरणीय स्वर्गीय श्री भुज्जीलाल सेन जी, उन्हें शारदीय नवरात्रि में पहले से ही गुरुदेव जी द्वारा बुला लिया गया था। क्या चमत्कार देखना है हमें, सब कुछ तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। नवरात्रि के पहले भी उनकी डेथ हो सकती थी, नहीं, वही योग गुरुदेव जी को प्रदान करने थे, तो उनको शारदीय नवरात्रि में बुला लिया और परम आदरणीय स्वर्गीय सुंदरलाल दादाजी को चैत नवरात्रि में बुला लिया। दोनों घटना में बहुत सोचता हूं इन बारे में कि गुरुवर ये सच्चाई है कि शायद आपसे जुड़कर हम निभा पाए या ना निभा पाए, लेकिन आप हमसे पल प्रति पल निभाते हैं और निभाते हैं, और जीते जी क्या मरते मरते भी निभाते रहेंगे। तो ये घटनाएं कुछ बताती हैं हमें, ये कृपाएं बताती हैं हम भी उसी श्रेणी में खड़े हो सकें। शिष्य सभी समान रूप से होते हैं। ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक कभी छल कपट से नहीं पढ़ाते, सबको समान रूप से पढ़ाते हैं। कुछ फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। आओ हम उस श्रेणी में जैसे गुरुदेव जी हमें चाहते हैं। बस एक ध्यान रखें, ये भाई का भाई से निवेदन है, चिंतन नहीं, और न कोई ये समझना कि कोई नेतृत्व देने आए हैं या मार्गदर्शन करने आए। भाई अपनी भाई से बात करता है, बस जो मन में भाव है। किसी ने 2004 में दीक्षा ली थी, किसी ने 10 में, किसी ने 15। अभी तिवारी जी ने बताया है तो उनकी शायद 2010 थी। एक प्रयास करो कि हे गुरुवर, जब आपने दीक्षा दी थी तो हमारे सारे बुरे कर्म पता नहीं कितने जन्मों के थे, प्रारब्ध थे, बचपन से किए गए आज तक के संचित थे, और क्रियामाण जो वर्तमान में कर रहे हैं सब पापों का बोझ था। लेकिन आपने दीक्षा दी, सारा बोझ या तो नष्ट कर दिया या आपने अपने तन पर ले लिया। हमें निर्मल शिशु बनाकर भेजा था जिस दिन दीक्षा दी। यही दीक्षा का विधान है गुरुवर की दीक्षा का। वो कान फूंकने वाली दीक्षा नहीं देते कि कान में और दर्द हो जाए फालतू, वो तो अपने पूरे अवगुण अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो निर्मल शिशु बना दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन दीक्षा प्राप्त होती है उस दिन हम नया जन्म पाते हैं। शरीर नहीं मरता, वही रहते हैं, लेकिन जो हम थे वो मर चुकते हैं, हम एक नए बन जाते हैं। तो गुरुवर ने निर्मल बनाया था, चादर निर्मल भी थी। तो आओ प्रयास करें। किसी की 10 साल की यात्रा हो गई, किसी की 20 साल की, और जाना सबको है। इसीलिए मैंने पहली पंक्ति बोली कि सबको जाना है, अगला नंबर शायद तो मेरा हो, भाई जाना तो सबको है। तो गुरुदेव जी से कह सकें कि हे गुरुवर, सन 2002 में आपने दीक्षा देकर चादर कोरी करके दी थी, और गुरुवर राग द्वेष छल कपट भरे समाज में रह के भी मैं 25 वर्ष की यात्रा तय करके आया हूँ। और भगवान, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर कहता हूँ कि चादर कोरी दी थी और चादर कोरी ही लाया हूँ, कोई दाग इसमें। ये कह सकें गुरुदेव जी से। कौन किसकी समीक्षा करेगा, कौन किसकी समीक्षा कर पाता है? अपने से बड़ा स्वयं, स्वयं से बड़ा स्वयं का समीक्षक कोई नहीं है। स्वयं देख लो, मैं कैसा हूँ, मैं त्रुटियां कर रहा हूँ या मैं सच्चाई के मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, मैं गुरुवर को संतुष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर। स्वयं से बड़ा स्वयं का समीक्षक कोई नहीं हो सकता। मैं अभी इनकी समीक्षा मांगू तो हो सकता तो सपोर्टर मिल जाए जो झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो जाता है, समाज है, किसी भी क्षेत्र की बात है। तो स्वयं से बड़ा स्वयं का समीक्षक, और गुरुवर की तो हजार